नई दिल्ली के माता सुंदरी रोड वाक़े ऐवान गालिब में जामिया फातिमा निस्वा के अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया। इसमें मेहमान खुसूसी काउंसलर आले मोहम्मद इकबाल, हकीम रियाजुद्दीन, कमरुद्दीन अहमद, शाहिद सिद्दीकी वगैरह ने शिरकत की। प्रोग्राम में बेहतर दीनी तालीम हासिल करने पर तलबा को अवार्ड से नवाजा गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम में खिताब करते हुए मौलाना इरफान हनफी ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर आले मोहम्मद इकबाल ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जामिया फातिमा निस्वा के हवाले से कहा कि ये तालीमी इदारा लड़कियों के लिए बेहतर दीनी तालीम फराहम कर रहा है। इसके लिए इस इदारे के तमाम असतिज़ा और कमरुद्दीन अहमद मुबारक के मुस्तहिक हैं और इस इदारे की सभी तलबा यहाँ से तालीम हासिल करके अपने वालिदैन, उस्ताद और कौम का नाम रोशन करें। मुस्तकबिल में ये दीनी तालीम इदारा तरक्की की राह पर गामजन रहे। हाजी कमरुद्दीन साहब जिस तरीके से और इनकी पूरी तंजीम हर साल यहाँ पे प्रोग्राम रखती हैं, बच्चों की हौसला अफजाई होती है और एक आलीशान प्रोग्राम ये कहते हैं कि रूहानी महफिल होती है, नूरानी महफिल होती है और ये पूरी दुनिया को एक पैगाम देते हैं। और पैगाम ये है कि मदरसे के बच्चे किसी भी फील्ड पे, किसी भी इंस्टीट्यूशन से पीछे नहीं है, कहीं ना पीछे रहेंगे। और मैंने ये भी बात मंच पर भी कही कि 720 में से नीट के एग्ज़ाम 4 बच्चों ने कर्नाटक के, बेंगलोर के, जो मदरसे में पढ़ते हैं बेंगलोर के, उन्होंने क्लियर करा है। ये हौसला अफजाई होती है। और जिस तरीके से ये हर साल एक प्रोग्राम करते हैं, ये तालिब इल्म है जहाँ पर इस मदरसे में दुनिया की तालीम भी और दीनी तालीम भी, इंग्लिश तालीम भी, कंप्यूटर की तालीम भी, साइंस की तालीम भी और कुरान और हदीस की बात, जहाँ अल्लाह के नबी का पैगाम ये बच्चे फैला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं इन बच्चों को मुबारकबाद दूँगा, इनके तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद दूंगा, जामिया फातिमा को मुबारकबाद, हाजी कमरुद्दीन साहब जो जिस तरीके से माशाल्लाह मैंने मंच पे जिसे अभी बताया अभी माशाल्लाह जिस तरीके से एक तरह जहाँ मदारिस चला रहे हैं, उसी तरीके से यूपीएससी की भी हाजी कमरुद्दीन साहब तैयारियां करा रहे हैं। नौजवान बच्चों को कोई भी आए, आप देखिए हर मज़हब के बच्चे यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, हर मज़हब के लोग करा रहे हैं। तो ये अपना में एक बहुत बड़ी मिसाल है। फातिमा निस्वा जो इंटरनेशनल स्कूल चल रहा है खुरेजी के अंदर, बहुत खुश हुआ क्योंकि यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है और गरीब बच्चे और अमीर बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रखा गया, सेम है, उसको सेम कपड़े, सेम ड्रेस, सेम उसकी तालीम मतलब दी जा रही है। गरीब बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती है और अमीर बच्चों से थोड़ी बहुत फ़ीस ली जाती है जो मुनासिब है। और इस तरह के दायरे पूरे हिंदुस्तान में खुलना चाहिए जो आगे माँ बाप के लिए भी भविष्य बने। जब शादी होती है बच्चों की तो जब वो किसी घर में जाएंगी बेटियाँ तो अपने बच्चों को तालीम देंगी। जब अपने बच्चों को जब तालीम देंगी तो इंशाअल्लाह जो है उनके बच्चे जो है होंगे वो भी बहुत तालीम याफ्ता होंगे और माँ बाप की इज्जत करना सीखेंगे। क्योंकि तालीम एक ऐसा नब्ज है कि तालीम जब सीख के बच्चा जाता है तो माँ बाप की इज्जत करता है। आप देख रहे होंगे आजकल माशरा क्या है कि बच्चे जो है माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं और जब तालीम सीखेंगे तो इंशाअल्लाह भले बुरे की पहचान होगी। इसलिए वो जब तालीम सीखेंगे तो दुनियावी तालीम में उनकी ठीक रहेगी और देश में इंशाअल्लाह एक इतिहास कायम होगा। तो ये जामिया फातिमा निस्वा एक ऐसा इस्लामिक स्कूल है जिसके अंदर मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन भी हो रही है और 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक इसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं। और इसमें सभी तरह के बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे हैं, गरीबों के भी हैं। इसमें यतीम बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं उनको भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला इन बच्चियों को और मेन बच्चियों को पढ़ाने से क्या है कि हमें जो एक मजबूती मिलती है, एक समाज में मजबूती मिलती है, उसमें हमें 2 घर हमारे मजबूत होते हैं। ये बच्चियाँ आगे चल के जब ये इनकी शादियाँ होंगी, ये माँ बनेंगी तो ये 2 घरों को संभालेंगी और आगे चल के अपने बच्चों को आगे बढ़िया पढ़ाएंगे। तो एक ये बुनियादी ज़रूरत है आज की दौर में कि इंशाल्लाह बच्चों को, लड़कियों को ख़ास तौर से पढ़ाया जाए जिससे उनको एक अच्छी सलाहियत मिलेगी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो एक माहौल चल रहा है, एक आज सोशल मीडिया आप देखते हैं जो माहौल है, अगर उनके अंदर कुछ दीनदारी है तो हम समझते हो दूसरी तरफ नहीं भटकेंगे। अदरवाइज क्या हो रहा है कि जो लोग जो है जैसे दूसरे स्कूलों में डालते हैं, वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं और ये जो हमारे मदरसों से बच्चे निकलते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। माहौल ऐसा बना दिया गया है कि लोग बाग चाहते हैं कि मतलब जो है जैसे अभी इन्होंने रामिर साहब ने जो है सवाल किया कि लड़कों को आगे क्यों नहीं करते। लड़कों को आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं, लड़के तो खुद ब खुद
جو ہے آگے ہو جاتی ہے. لڑکی کو ہمیشہ جو ہے ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ اس کو باپ سے ملتی ہے یا ماں سے ملتی ہے, ماں باپ کے بعد جو ہے جو ان کے استاد ہوتے ہیں ان سے ملتی ہے. جو حاجی قمر الدین صاحب کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ابھی میں نے کچھ استادوں سے میری ملاقات کرائی اور اب میں نے ان سے دیکھا اور بچوں سے بھی ملاقات کرائی. یہاں پہ سب سے اچھی بات کیا ہے, یہاں پہ یتیم بچے بھی پڑھ رہے ہیں, غریب بچے بھی پڑھ رہے ہیں, امیر بچے پڑھ رہے ہیں. ان کے بات کرنے میں, ان کے پہناوے میں کسی کو آپ جج ہی نہیں کر سکتے کہ اس کا کوئی ہے نہیں. بہت اچھی تربیت کے ساتھ بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ایسے انسٹیٹیوٹ جگہ جگہ کھلنے چاہیے, چاہے اس میں دینی تعلیم ہو یا اسلامی تعلیم ہو, کوئی بھی تعلیم ہو, مگر وہاں پہ جو ہے ایک سوئی ہونی چاہیے کہ جو بھی تعلیم دینے والے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ 4 پھول ہیں, چاروں پھول ایک ہی ہیں. کہیں نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کم ہے یہ کچھ ہے. تو یہ انسٹیٹیوٹ کی بہت اچھی بات لگی مجھے, ماشاءاللہ. میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں حاجی قمر الدین صاحب.